हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तो डेली की तरह आज फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइट डोज ऑफ करंट अफेयर सेशन में टॉप 10 एमसीक्यूज के बारे में, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पीडीएफ की अगर हम बात करें तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट्स आपको इसी ग्रुप में मिलेंगे। नेक्स्ट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप लोगों को क्लास की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, है ना? इंग्लिश की, जीए की क्लास क्लैश कर रही थी, या फिर किस सब्जेक्ट की क्लास कब होगी आप लोगों को पता नहीं था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई सब स्टाफ की हमारी जो ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो यहाँ पर अब फिक्स है इसी टाइम पर आपकी क्लास होगी। सब्जेक्ट का आप अच्छे से याद कर लीजिए। 11 AM पर मॉर्निंग आपकी रीजनिंग की क्लास होगी विदु सर के द्वारा। 1 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होगी, विवेक सर कराएंगे। जीए की क्लास आपकी अब 2 बजे होगी, पहले 12 बजे होती थी, फिर 3 बजे हुई, कोई भी टाइम फिट नहीं हुआ, फाइनली अब फिक्स हो गया है कि ये क्लास आपकी 2 बजे होगी। ठीक है, तो 2 बजे आपकी जीए की क्लास होगी। और इंग्लिश और जीए की क्लास जो क्लैश कर रही थी, है ना, 2:30 बजे इंग्लिश, 3 बजे जीए, तो इंग्लिश की क्लास आपकी 3 बजे होगी, है ना? तो 3 बजे इंग्लिश की क्लास होगी, 2 बजे जीए की क्लास होगी, 1 बजे मैथ्स की क्लास होगी, और 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी सीबीआई सब स्टाफ की। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए, इसी टाइम पर आपकी क्लासेस अब डेली होने वाली हैं। ओके, चलिए, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम थी क्लासेस की, ये अब सॉर्टेड है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन देश भर के डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच को लॉन्च करेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Which of the following will launch one nation one registration platform for doctors across the country? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, इसके अलावा ऐसे रिलेटेड कुछ और भी हमारी स्कीम्स हैं जिसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। लाइक आपने सुना होगा वन टैप वन ट्री के बारे में, है ना? ये एक कंपेन है जिसको 1 जुलाई को लॉन्च किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाए वन टैप वन ट्री कंपेन किसने लॉन्च किया, तो आंसर क्या होगा? यूपी। इसके अलावा वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम, ये किसने लॉन्च किया? ये भी यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया था? तो इस प्रोजेक्ट को केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विल लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट टू बी नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर। व्हाट वाज द हु वाज द फाउंडर ऑफ एएमयू? आपसे पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने संस्थापक के नाम पर अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एएमयू के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर हम सैटेलाइट से रिलेटेड न्यूज पढ़ें तो साउथ कोरिया ने पहला कॉमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली कॉमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च किए है, तो आंसर क्या होगा? साउथ कोरिया। नेक्स्ट वन इज निसार सैटेलाइट, नासा और इसरो ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ये आपका 2024 में, मतलब इस साल इसको क्या किया जाएगा? निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। Next one is Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated the 3-day India Manufacturing Show in which city? इसका आंसर क्या होगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। Next question is, who has inaugurated the second edition of the mega food event World Food India 2023 at भारत मंडपम in न्यू दिल्ली? नई दिल्ली के भारत मंडपम में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जगदीप धनखड़, एस जयशंकर, अजीत डोवल, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। Next one is SBI card and which among the following came together to launch the co-branded SBI card? आपको बताना है SBI कार्ड ने इनमें से किसके साथ मिलकर सह ब्रांडेड SBI कार्ड को लॉन्च किया है।
ओके, सो रिलायंस रिटेल इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिलायंस रिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज ब्रांच इन त्रिंकोमाली श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका की त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाल ही में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया। ओके, वेरी गुड। सो निर्मला सीतारमन इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निर्मला सीतारमन। Who has been honored with the Kerala Jyoti Award for remarkable work in literature and this one is important। आपको बताना है साहित्य में उल्लेखनीय कार्य के लिए केरला ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी वेल डन। सो टी पद्मनाभन इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टी पद्मनाभन। कुछ अवार्ड से रिलेटेड और भी यहाँ पर न्यूज है, साथ में इसको रिवाइज कर लेते हैं। लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया तो आंसर क्या होगा। आयरिश ऑथर पॉल लिंच। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, इससे किसको सम्मानित किया गया। तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन को। फर्स्ट वीमेन टू बैग दहन प्राइज से जीतने वाली पहली वीमेन कौन है। आंसर क्या होगा। दीप्ति बाबूता। बेस्ट स्टेट इन इनलैंड फिशरीज में बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे दिया गया। आंसर क्या होगा। यूपी। इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2022 ये किसको मिला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। 72nd मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल किसने जीता है। निकारागुआ की शेनिस पैल्सियोज ने। महाराष्ट्र का जो लता मंगेशकर अवार्ड है ये किसे दिया गया। सुरेश वाडकर जी को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैज अनवेल्ड हिज लाइफ साइज स्टैचू एट द वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई वेयर इंडिया हैज वन द 2011 एडिशन ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप। द स्टैचू इज मेड बाय होम। आपको बताना है इस स्टैचू को किसके द्वारा बनाया गया। आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रमोद काम्बले। प्रमोद काम्बले इज द राइट आंसर। और भी अगर हम स्टैचू का रिवीजन करें तो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में राजकोट फोर्ट पर पीएम मोदी जी ने शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैचू है इसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया था। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डे के ओकेजन पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने BR अम्बेडकर जी के स्टैचू का इनॉग्रेशन किया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस में। Next one is as per the RBI report, what percentage of 2000 rupees notes in circulation as of May 19, 2023 had been returned by October 31st, 2023? इसका आंसर क्या होगा। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 19 मई 2023 तक प्रचलन में 2000 के नोटों का कितना प्रतिशत 31 अक्टूबर 2023 तक वापस आ गया था। आंसर क्या होगा। ओके, 97% इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 97%। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन 2023 फॉर हर बुक डेब्यू बुक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। इसका आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। नंदिनी दास इज द राइट आंसर। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स विच सिटी रिकॉर्डेड द 4th हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन प्राइम रेजिडेंशियल प्राइजेस एमंग ग्लोबल सिटीज इन द क्वार्टर एंडिंग इन सितंबर 2023। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि CBI सब स्टाफ की क्लासेस सभी सब्जेक्ट की फिक्स हो गई हैं कि कौन सी क्लास किस टाइम पर होगी। रीजनिंग की क्लास 11 AM पर, मैथ्स की क्लास 1 PM, GA 2 PM एंड इंग्लिश की क्लास ये आपकी 3 PM पर होगी। तो कल से 11 बजे से 3 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, है ना। तो 11 बजे से 4 बजे तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा CBI सब स्टाफ की क्लासेस को अटेंड करने के लिए। बाकी इसके अलावा 3 जनवरी से 2024 फाउंडेशन लाइव बैच आपकी स्टार्ट हो रही है, एस्पायरेंट टू अचीवर बैच। इसमें आपके सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो जिनको भी ये बैच परचेस करना है आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली मेरा एक कोड यूज करना है, दैट इज
प्रिया टी, इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको इस क्लास की और जितनी भी वाईटी पर क्लासेस होती हैं सभी का पीडीएफ आपको और क्लास की लिंक मिल जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।